नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन देखने जा रहे हैं 4 जनवरी की सूरज को रविवार का आज का टाइम है। तो आज इसमें राजस्थान की मिट्टी में निवेश करने की आत्मसंतुष्टि। तो ये निवेश करने के लिए जो अपने कंपनी के लोग हैं उनको मतलब जो अपने एनआरआर अपने जिनके लिए प्रवासी राजस्थान दिवस अपन ने 10 दिसंबर को भी मनाया था, तो उनके लिए अभी बात चल रही है। तो उनको खुश करने के लिए कि भाई यहीं पे निवेश करो, उस तरीके की बात करें। तो इसके अंदर क्या क्या बातें, देखो एक तो यहाँ पर बात की गई है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो राजस्थान को बनाने का प्रयास है उसके लिए पॉलिसी आई है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। तो डेटा डेटा जो स्टोर होता है, तरह तरह का डेटा होता है, उसको स्टोरेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए भी किस तरीके से होगा, उसके क्या रूल होंगे, क्या सिक्योरिटी होगी, उसके लिए पॉलिसी आई है। और साथ ही अपन लोग ये बात ध्यान रखने की डेटा को स्टोरेज करने में सरकारी जो प्रतिनिधित्व रखने वाली जो स्टोरेज होते हैं उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है कि इस प्रकार के स्टोरेज जिसपे गवर्नमेंट का आधिपत्य हो, इस प्रकार के स्टोरेज को रखने वाला राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद में ये चीज़ तो देखो बार बार करते करते याद ही हो गई होगी। पिछले बार जो ग्लोब अपना राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसके अंदर 35 लाख करोड़ के तो एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ के उसमें से जमीन पर पहुंच गए। इसके बाद जयपुर के जेसीसी में 4 जनवरी से 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट, तो आज 4 तारीख होगी, 4 तारीख से चल रहा है सब। 4 से लेकर 6 तक 3 दिन का काम है। तो उसके बारे में बात की गई है। बस ये याद रखना अपन को, अभी आगे और आएगा जब देख लेंगे अपन दोबारा इसको। इसके अलावा यहाँ पर वही बात की गई राजस्थान डेटा सेंटर की, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की, वो जो नीतियाँ बनने में देखी है। तो अभी आएंगी तब उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर एक बात की गई है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका। तो ये थोड़ा सा अपन को दिमाग में होना भी चाहिए कि भाई अभी अर्थव्यवस्था में अपने क्या रैंकिंग है। इसके बाद अपन यहाँ पे दूसरे पेज पे देखें तो यहाँ पर बात की गई है माँ योजना की, कि भाई माँ योजना अपन को पता ही है, शुरू पहले ही इसका नाम आयुष्मान, अपने क्या नाम है, चिरंजीवी योजना था। आयुष्मान तो अपनी केंद्र सरकार वाली योजना है, आयुष्मान तो अभी भी उसका नाम आयुष्मान ही है। तो ये बात कर रहे हैं माँ योजना की। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम सा माँ योजना। पहले ये हुई थी 1 मई 2021 को चालू हुई थी कांग्रेस सरकार के टाइम पे। उसके बाद में अब इसका नाम चेंज करके चिरंजीवी नाम से अपने जानते थे इसको। 19 फरवरी 2024 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मतलब माँ योजना। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर देखो एक तो सबसे पहले तो कौन कौन इसके लाभ उठा सकते हैं। तो एक तो इसके जो खाद्य सुरक्षा में आते हैं, अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी में आते हैं, वो है। एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 2011 में हुई थी, उसके आधार पर जो इनको सेलेक्ट कर रखा है वो है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान है, छोटे सीमांत किसान जिनके पास कम जमीन है वो इसमें शामिल है। ईडब्ल्यूएस वाले इसमें शामिल है। और कोविड के अंदर जो पीड़ित हुए थे वो इसमें शामिल है। इस प्रकार से और भी संविदा कर्मी इसमें शामिल है, और भी सरकारी नौकरी वालों की तो जरूरत नहीं क्योंकि उनके लिए वो आरजीएसएस वाला अपना अलग चलता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो इनको तो है बिल्कुल फ्री। और इनके अलावा अगर कोई इनमें शामिल बीपीएल हो गई, जैसे हाँ बीपीएल भी इसी में आ रहा है, इसके अलावा और कोई है, उनको 850 रुपये देने हैं। 850 रुपये देने हैं 1 साल के, बाकी रुपए सरकार देगी और उनको ये सारे के सारे लाभ मिल सकते हैं। तो इसके अंदर अभी करंट में क्या हुआ है, करंट में ये हुआ साहब इसमें कि 30,000, इसमें 30,000 से अधिक अस्पतालों को नेटवर्क शामिल किया है। किसके अंदर, आउटसोर्स, मतलब आउटसोर्स करने के लिए ना। पहले तो अपने राजस्थान के अंदर इलाज कर सकते हैं शुरुआत में जो इस योजना के अंदर है, वो क्या है कि अपने राजस्थान राज्य में कोई भी दिक्कत हो तो कैसे वैसे इसमें कुछ अस्पतालों के साथ टाइप कर रखा है सरकार ने। तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में ये सम्मिलित है। तो प्रधानमंत्री योजना में क्या है, देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये वही है जो आयुष्मान अपन बोलते हैं, आयुष्मान का एक पार्ट है, क्योंकि आयुष्मान के अंदर 2-3 पार्ट होते हैं, उसका एक पार्ट है ये। तो इसके अंदर केंद्र सरकार कहती है भाई मतलब 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। इधर राजस्थान सरकार ने अपनी अलग योजना चलाई और उसने कहा कि तुम 5 दोगे, बाकी के हम देखना ही है। तो शुरुआत में तो 5 लाख ही थे, फिर 10 किए, फिर अब 25 लाख। अभी अपनी जो राजस्थान की जो है, इसके अंदर राजस्थान वाली के अंदर अपन को 25 लाख रुपए तक का मिलता है इसमें कैशलेस। 5 लाख रुपए अपने को ये केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार ने अभी लेटेस्ट जो इसमें संशोधन किया था उसमें ये किया था कि 70 प्लस एज का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको आदमी को 5 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, तुम्हें 5 लाख मिल रहे हैं जो तुम्हें मिल रहे हैं,
ऐसा कैसा ये भी अपनी माँ योजना के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 25 लाख तो आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके घर में 70 साल से ज़्यादा का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो। इसमें क्या भाई 6 महीने पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी उन्होंने। उसमें क्या था कि भाई कोई दूसरे राज्य था, वहाँ पर कोई स्कीम चल रही है और उसी स्कीम वाले को अपने राज्य में फायदा देना है। राजस्थान के अंदर भाई कोई काम करने वाले, कुछ भी मजदूर या किसी भी प्रकार से काम करने वाले, उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई तो वो खुद के राज्य की स्कीम का फायदा राजस्थान में उठा सकते हैं। वो तो था इंटर स्टेट इंटर स्टेट पोर्टेबल लागू की थी। तो पहले तो ये शुरू हुआ था इनबाउंड। इंटर का मतलब आपस में इनबाउंड शुरू हुआ था भाई, तो मतलब अपने राजस्थान में जो इन करेगा उसके लिए। लेकिन 19 दिसंबर से क्या शुरू कर दिया है, आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी, मतलब राजस्थान का आदमी भी कहीं बाहर जाएगा, आउट जाएगा, तो उसके लिए भी ये चालू कर दिया है इसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए ये भी इसमें लेटेस्ट इसके अंदर ये चेंज आया है, जिसके बाद में बात की जा रही है कि अब पूरे देश में इलाज की सुविधा, मतलब राजस्थान का आदमी कहीं और बीमार पड़ेगा तो वहाँ पर जाकर भी वो कैशलेस इलाज ले सकता है। इसके बारे में बात कही मैं, इम्पेन अस्पतालों में, मतलब इम्पेनल्ड का मतलब है कि जो सरकार के द्वारा अधिकृत अस्पताल हैं उनके अंदर, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में किसी में भी। उसके लिए आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी का लाभ न केवल पीएमजेवाई, मतलब प्रधानमंत्री वालों कोई नहीं से आयुष्मान आरोग्य योजना में भी है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। और वही जो अपना 25 लाख रुपए तक का यहाँ मिलता है वही का वही उधर मुँह मिलेगा दूसरे राज्य में भी। इसमें कितने, देखो योजना में 2200 प्रकार के पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये थोड़ा बहुत अपने को दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आरपीएससी के अंदर तो वो सेंटेंस दे देगा सीधा, माँ योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर दे देगा योजना में करीब 2200 प्रकार के उपचार पैकेज शामिल हैं, परिवार को 25 लाख तक का कैसे से उपचार किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के अपन को इफेक्ट भी आजकल देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट वो सेंटेंस देगा। तो ये इसके अपन ने बात की माँ योजना के बारे में। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान एआई की क्षेत्र में निवेश की, अपन 3-4 दिन से अपन बात करी थी राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट, जो भी अपन ने शुरुआत में बात की थी। तो इसके अंदर कब से कब तक हुआ है अपने, कर्नल राठौड़ ने, सबसे पहली बात तो इसने राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया है, ये अपनों को पता होना चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो डायरेक्ट 3-4 सेंटेंस दे देगा, राज्यवर्धन राठौड़ की जगह दे देगा किरोड़ा मीणा ने इसका उद्घाटन किया, 2-3 दे देगा, फिर इनमें से कौन कौन से सही है। तो थोड़ी बहुत अपने को इसकी जानकारी होनी चाहिए समिट की। तो समिट का भाई साहब कहाँ पर हुआ, जेसी सीतापुरा में हुआ, ये तो अपने को पता ही है, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक। ये बिल्कुल दिमाग के कोने कोने में सेट कर दो, 4 से 6। तो आज 4 तारीख, आज से शुरू हो गया समय। इसके अंदर और क्या बात कही गई है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो कही गई है पहली नॉन मेट्रो सिटी जयपुर, ये अपने दिमाग में बैठानी है। क्या कहा इसमें, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि उद्यमियों के सबसे बड़ी वैश्विक नेटवर्क टाई द्वारा ग्लोबल समिट के लिए पहली नॉन मेट्रो सिटी के रूप में जयपुर का चुनाव एक एआई हब के रूप में राजस्थान की संभावनाओं को रेखांकित बताता है। तो पहली नैनो मेट्रो सिटी के रूप में इसके द्वारा ए अपने टाई ग्लोबल समिट के द्वारा पहली नैनो मेट्रो सिटी के रूप में किसका चयन किया गया है, जयपुर का। ये भी तो कोई अपने दिमाग में रहना चाहिए। 35 यूनिवर्सिटी के द्वारा एआई, ये भी अपने दिमाग में रहना चाहिए, 35 यूनिवर्सिटी द्वारा एआई एवं तकनीकी क्षेत्र में नए विचारों पर मंथन किया जाएगा। तो कितने यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया है, 35 यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर और क्या बात की गई है, कम से कम इसमें जो इनके टाई ग्लोबल के जो अध्यक्ष हैं, टाई ग्लोबल के अध्यक्ष का नाम अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि समिट हो रही है और बार बार जिक्र हो रहा है इसका। तो वही सेंटेंस वाले 3 जगह कम से कम ये तो इसका पता ही होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को। मुरली बुक्कापट्टनम, मुरली बुक्कापट्टनम, एक इसके साथ में यहाँ पर एक ये भी अपने को याद रहना चाहिए, राजस्थान इनोवेशन हब के जोधपुर पोर्टल का लॉन्च भी यहाँ पर किया गया। कहाँ का, जोधपुर पोर्टल का, ये बिल्कुल दिमाग में। तो इसके अंदर क्या क्या बात की, एक तो अपन ने 4 से 6 जनवरी को ये चला है, राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका शुभारंभ किया है, पहली नॉन मेट्रो सिटी के रूप में जयपुर का चुनाव किया गया है, 35 यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया है, मुरली बुक्कापट्टनम इसके अध्यक्ष है, और जोधपुर पोर्टल का यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये अपने को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें एकदम माई करियर एडवाइजर ऐप है, इस ऐप की बात की गई है। इसमें क्या है कि एक ऐप सरकार डाउनलोड करवा रही है, उसके अंदर आप अपने उसके अंदर आप अपने एक दो टेस्ट दो छोटे मोटे, तो उसके अंदर बिना डिग्री के भी आपको एक तरीके से प्राइवेट लोगों से जोड़ दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी से। तो वहाँ से अगर आपको काबिल लोगों को बिना डिग्री के भी
जॉब के ऑप्शन दिए जाएंगे, उस तरीके से बात की जा रही है। तो इसमें मेन तो बात क्या है, इसमें तो शामिल कौन कौन होंगे, पहली बात तो ऐप का नाम क्या है, माई करियर एडवाइजर मोबाइल है। सबसे पहले तो माई करियर एडवाइजर, करियर के लिए एडवाइस करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो माई करियर एडवाइस नाम अपने को दिमाग में होना चाहिए। किसके अंतर्गत आया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको बनाया गया। दूसरी बात, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी विद्यार्थी मुझे कौन सी क्लास के, तो 9 से 12 के विद्यार्थी हैं। उसके अलावा शिक्षक है, अभिभावक है, काउंसलर है। तो एडवाइस करने के लिए काउंसलर भी होना चाहिए। शिक्षक है, अभिभावक, काउंसलर है। बनाया किसने, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, PSSCIB, एनसीईआरटी की एक शाखा जो इस तरह के काम करती है। तो एनसीईआरटी याद रखो अपने, तो एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया। बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने लायक है, रीट का पेपर पहले बन गया नहीं, उसमें पूछने लायक तो पहले सबसे पहले। तो माई करियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया है। ये इसकी बात हो गई। सबसे पहले दोबारा देखेंगे अपन, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने मिलकर बनाया। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंडर है। और इसमें मेन बात क्या है इसके अंदर, कि करियर से एडवाइस के लिए इसमें अलग अलग प्रकार से इस विद्यार्थियों को भी, डिग्री वालों के लिए अलग ऑप्शन होंगे, बिना डिग्री वालों के लिए अलग ऑप्शन होंगे। तो उस तरीके से ये काम करेगा। तो इसके अपन को थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते तो यहाँ पर ये परेड का काम चल रहा है, अपन इसके बारे में अपन 2-3 बार बात करती हैं। 8 जनवरी से 15 जनवरी तक अपने यहाँ पर परेड चल रहा है, सेना का परेड समारोह हो रहा है। और ये जो परेड निकालेंगे कहाँ पे निकालेंगे, महल रोड जगतपुरा में, महल रोड जगतपुरा। ठीक है, अपने सचिव जी VCD निवास है ये भी, तो ये अपने यहाँ चाय देने रहे थे। यही बात है यहाँ पर, इधर की साइड ही अपने को पता ही है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अपना क्या चल रहा है, सड़क सुरक्षा माह। जनवरी महीने में क्या चल रहा है अपना, सड़क सुरक्षा माह। ये अपने को 1 करोड़ 1% ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे इस बात को। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक क्या चल रहा है अपना, सड़क सुरक्षा माह। और इसकी थीम और बिल्कुल 1001% अपने को याद रखनी चाहिए, सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। इस तरीके का अपना 4 दिसंबर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।